बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफ़िज़ इकराम और आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप डेयर फार्मिंग कब से कर रहे हैं? मैं ये 2017 से कर रहा हूँ। सर, अच्छा मुनाफा लेने के लिए स्टार्टिंग पे कितने बटेर की फार्मिंग करनी चाहिए? अगर आप न्यू है इस फील्ड में तो फिर पहले आपको स्टार्ट पे छोटे से स्टार्ट लेना चाहिए। तकरीबन 1000 बर्ड से आप ले लें। एक 1000 जो इसका चूज़ा है बटेर का, ये आपको कितने रुपए में एक चूज़े का रेट क्या होगा मार्केट में, और फिर वो एक माह बाद कितने तक सेल होगा? ये 10 रुपये से 14 रुपये तक भी मार्केट में जाता है। मतलब ये सीज़न के लिहाज से रेट अप हो रहा होता है और सीज़न के लिहाज से रेट डाउन हो रहा होता है। तो इसी लिहाज से हम अगर इसकी प्राइस पे बात करें, जब सीज़न बहुत तेज़ होता है तो ये 38 रुपीज़ तक भी इसका रेट चला जाता है। और जब नहीं होता तो ये 35, अभी जो मार्केट रेट चल रहा है वो 34 रुपये चल रहा है। 34 रुपये में एक बटेर उठाया जा रहा है। और इसकी आप एज के लिहाज से बात करें तो ये 110 ग्राम बटेर अगर आप 24 घंटे फीड देते हैं स्टार्ट से बिला तखीर, रोकते नहीं है, भूखा नहीं रखते, तो ये 25 दिन में भी 25 से 27 दिन में 110 ग्राम तक कर लेता है। इजीली हो जाता है, जिनमें चंद बर्ड आपके 120 से भी क्रॉस हो जाते हैं। और एक माह से पहले पहले ये उठ जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा देर रुकता है तो वो फार्मर के लिए एक लॉस का बायस होता है, क्योंकि तब उसकी फीड इंटेक बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और वो जितना खड़ा रहेगा वो अपना नफ़ा भी खा जाएगा। और सर, एक चूज़ा हमने परचेज किया था 12 या 13 रुपए में, जी और वो हमारा सेल हुआ 35 से 36 रुपए में। जी। अब 12 से 36 का जो उसने सफ़र किया एक माह का, इसमें उस पर अखराजात जो है वो आप कितने रुपए इसमें ऐड करेंगे? नंबर 1 पे तो देख लें, अगर आपने 11 रुपये का मिसाल दे 11 रुपये का आपने आउट ऑफ सीज़न चूज़ा लिया है तो आपके वो उतने अखराजात हीट के लिहाज से भी कम है। आपको ब्रूडिंग भी कम देनी पड़ी है क्योंकि माहौल में गर्मी ज़्यादा चलेगी, या जो अभी चल रहा है इतनी ज़्यादा आपको लकड़ी नहीं जलानी पड़ी, सिर्फ रात को आपकी भट्टी चल रही है, तो आपके एक्सपेंस बहुत कम है। यही पोल्ट्री फार्मों पे बची कुची फीड मिलती है, अगर वो हम यूज़ करते हैं और कुछ अपने तरीक़ाकार से अपने फार्मूलेशन के ज़रिए भी फीड तैयार कर रहे हैं कुछ फार्मर, तो इस लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा मिल जाता है। अगर आप टोटली न्यू फीड यूज़ करके करते हैं तो आपको 6 से 7 रुपये पर बर्ड आपको बच रहा होता है, क्योंकि ये 1000 बटेर के साथ आपको जो है ना 100 बटेर अजाफी मिल रहा होता है। आपने 1000 बटेर की अगर पेमेंट की है तो आपको 1100 बटेर मिलेगा। 10% इसमें एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे अगर न्यू फीड की बोरी 3200 रुपये की चल रही है तो वो बोरी हमें 1800 2000 रुपये की मिल रही होती है। तो इसी लिहाज से आप देख लें कि 1000 बटेर 5 से 5.5 बोरियाँ खा के 100 110 ग्राम का तैयार होकर सेल आउट हो जाता है। तो तो आप गोया कि 5 बोरियाँ लगा सकते हैं। तो फी बर्ड हमें टोटल तकरीबन हमें 22 रुपए तक पड़ जाएगा, उसके टोटल अखराजात ऐड अगर करेंगे। आप पुरानी फीड डालते हैं तो जी। आपको ये तकरीबन ऊपर वाले 3 रुपये आप मज़ीद नीचे लेके आ सकते हैं। ये आपको 24 से 25 मतलब 23 से 24 रुपये में या इतने में 25 से नीचे नीचे आ जाएगा अगर आप ओल्ड फीड यूज़ करते हैं तो। तो अगर ओल्ड फीड है तो ये आपको तकरीबन 11 रुपए दे सकता है, 10 से 11 रुपए। अगर न्यू फीड है तो ये आपको 7 से 8 रुपए, 6 से 7 रुपए देगा। बिल्कुल। अगर और 1000 बर्ड के लिए आपको जगह कितने की ज़रूरत होगी? ब्रूडिंग के लिहाज से आप एक स्क्वायर फुट में 25 बटेरों की ब्रूडिंग कर सकते हैं। मतलब 12 इंच बाय 12 इंच का एक फुट है, उसमें पानी के बर्तन नहीं है, वो आपने अलग से रखे हुए हैं। सिर्फ उनके चलने फिरने के लिए एक स्क्वायर फुट आपने जगह दी है, तो उसमें आप 25 बटेर रख सकते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो सर्दियों में आप 6 बटेर एक फुट में फार्मिंग कर सकते हैं, जबकि गर्मियों में 4 से 5 मैक्सिमम की जाती है। और इसमें मोर्टेलिटी की रेशियो क्या होती है, और दूसरे बर्ड्स की तरह क्या इसको भी बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, या कि ये स्ट्रांग होता है? नहीं, इसको बीमारी तो नहीं आती। अगर एक हैचरी वाला अगर समझदार है तो उसने अपने बर्ड को जो सिर्फ ब्रीडर को वैक्सीन करने की ज़रूरत होती है कि उसको आप एंडी रानीखेत की वैक्सीन कर दें तो आगे कभी भी जो है वो नहीं आती। अगर मज़ीद जैसे ओल्ड फीड की बात की है, किसी ऐसे फ्लॉक से फीड आई है जिसको जहाँ पे पहले ही रानीखेत आई थी, तो फिर आपके बर्ड में रानीखेत आ सकती है, वरना इसको इतनी जल्दी बीमारी नहीं लगती। आप इसको जब भी ये इसकी मोर्टेलिटी होती है या तो सर्दी ज़्यादा लगने की वजह से होती है या ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से होती है। जैसे बच्चा होता है तो वो चूज़े को
मुर्गी के टेम्परेचर जो बच्चा होता है उसको टेम्परेचर चाहिए होता है डे ओल्ड को 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हमने 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होता है स्टार्टिंग में। और क्या इसके अंडे भी सेल होते हैं? अगर आपके पास ब्रीडर हैं तो क्या अंडे भी इसके मार्केट में सेल होते हैं? अगर होते हैं तो उनका क्या रेट होता है? मार्केट में अंडा बहुत कम सेल है पाकिस्तान में। अगर हम इसके लिहाज से आउट ऑफ कंट्री देखें, जैसे चाइना है और बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में ये फिंगर चिप सेल की जा रही होती है, तो उनके स्कूलों में उन लोगों ने अपने जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट या फिर जहाँ पे भी बच्चे ज़्यादा आते जाते हैं, या मेन हब जो हैं कैंटीन वगैरह है या जो स्टोर हैं, उन लोगों को जार में भी अंडा मिलता है। और जैसे यहाँ पे मैंने बात की फिंगर चिप्स वाली, तो वो रेडियो पे फिंगर चिप्स की तरह अंडा बॉयल सेल कर रहे होते हैं, बटेर। क्योंकि जी हाँ, बटेर के अंडा इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपकी एक सोच है कि जितना अगर आप गोश्त की बात करें तो गोश्त से भी ज़्यादा मुफीद ये है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी सेल बहुत कम है। मतलब मैनर्स ही है, 0.5 पे आप लेके जा सकते हैं, 1% पे भी लेके आ सकते हैं। या अगर आप सेल करते हैं तो आपसे कोई फार्मर या कोई हैचरी वाला ही ख़रीदेगा या कोई शौक वाला ख़रीदेगा जो अपनी इनक्यूबेटर में चिक्स निकलवाएगा। इसके बगैर ये बहुत कम सेल होता है। बेसिकली ये मर्द के लिए बहुत बेनिफिट इसमें है कि वो खाए, ख़ासकर शादीशुदा। और 1,000 बर्ड के लिए जैसे आपने जगह बताई, तो इसी तरह 1,000 जो इसका चिक है उसके लिए पानी वाले बर्तन और फीड का इंतज़ाम जो है वो कैसे और कितनी तादाद में किया जाए? इस लिहाज से फीड वाले बर्तन मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं। कुछ बर्तन जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए चाइना के बर्तन आते हैं, और कुछ जो वो लोहे के बर्तन बने होते हैं। चाइना वाले बर्तन अगर आप रखते हैं तो 1,000 बटेर में आप 6 से 8 बर्तन भी रख सकते हैं, और पानी वाले बर्तन आप तकरीबन 5 बर्तन रख देते हैं तो वो बहुत काफ़ी होते हैं। वैसे एक लंबा सा 2.5 फुट का बर्तन बटेर के लिए स्पेशल बनाया गया, अगर आप वो बर्तन यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वो स्पेशली कारगर साबित इसके होता है। लिए। वो स्पेशली इसके लिए और छोटे चूज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ब्रॉयलर के या फिर ब्रॉयलर के तो ट्रे इस्तेमाल गोल्डन करते मिस्री। हैं, गोल्डन मिस्री के चूज़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही बर्तन इस साइड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक चूज़े के साइज़ तक की तो बड़ा होता है। ये ब्रीडर ज़्यादा से ज़्यादा 220 ग्राम तक जाता है, इसने तो 110-20 ग्राम पे वैसे ही सेल आउट हो जाना होता तो है। इसके फार्म की सफाई वगैरह का कोई इंतज़ाम होता है जहाँ पे ये चिक रखे गए हों? सफाई हर फ्लाग में बार बार सफाई कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ फार्मर जो होते हैं वो 2 से 3 फ्लाग निकाल के सफाई करते हैं। बच्चों की ब्रूडिंग एरिया वो बार बार साफ़ कर रहे होते हैं, और दूसरा वो सीज़न में 3 से 4 मरतबा बस करते हैं, क्योंकि इसकी जो नीचे बीठें और छिलका होता है वो बहुत मुफीद हो चुका होता है। उसके बाद वो अपने खेतों में डालते हैं। जैसे मैं पोटैटो काश्त करता हूँ, तो मैं अपना जो भी मेरा बचा कुचा छिलका होता है वो अपने खेतों में जाके डाल देता हूँ। जहाँ पे मुझे डीएपी ज़्यादा डालनी पड़ती है उसमें मैं उस एकड़ में कम डालता हूँ। तो नाजरीन, बटेरों के अंडे खाएं, मौज मनाएं, अपनी ताकत बढ़ाएं और हमें दें इजाज़त। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।